मैं दीपक केटीपीएल के टैली ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम इन्वेंट्री इन टैली मतलब इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक मैनेजमेंट इन टैली के बारे में सीखेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको पहले बता देता हूं। ये एक एग्जाम्पल है, सामने हम देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं स्टॉक लिखा हुआ है, कॉस्ट है, वेयर हाउस का मतलब हो गया गोडाउन। ये वेयर हाउस और ऑन साइट जो है ये गोडाउन है। टोटल क्वांटिटी जो हमारा स्टॉक है उसकी कितनी क्वांटिटी है, टोटल वैल्यू और रिटेल प्राइस, ये सब कुछ हमें टैली के अंदर एंटर करना पड़ेगा। देन जो आप यहां पर देख रहे हैं दैट इज योर स्टॉक का नाम दिया हुआ है, मीन्स ये स्टॉक का ग्रुप है कंप्यूटर, फिर ये स्टॉक आइटम है, ये फेरिफेरल, फिर स्टॉक ग्रुप है, ये स्टॉक कैटेगरी है, ये स्टॉक आइटम है। तो ये हम कैसे एंट्री करेंगे टैली में वो हम सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आ गए और हमें इन्वेंट्री इन्फो में एंट्री करनी है। जैसे आप देख रहे हैं अकाउंट गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन आ रहा है, इसमें इन्वेंट्री इन्फो में हमें जो भी हमें काम करना है वो इन्वेंट्री इन्फो में करना है। तो अब हमें सबसे पहले F11 करना है फीचर्स, बिकॉज अभी आप इन्वेंट्री इन्फो में जाओगे तो हमें ये ऑप्शंस दिखेंगे, ग्रुप, आइटम्स, यूनिट्स, बट हमें और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हमारे को फीचर्स में जाना पड़ेगा। इन्वेंट्री फीचर्स में चले गए और इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स और स्टॉक कैटेगरी। ये आपको दो ऑप्शंस यस करने पड़ेंगे एंड देन कंट्रोल ए कर दीजिए। और मैं कहाँ गया था, F11 किया था मैंने और इन्वेंट्री फीचर्स में गया। ओके, बैक आ गया। अब ये देखिए इन्वेंट्री इन्फो में ये ऑप्शन आ गए स्टॉक कैटेगरी और गोडाउन्स। तो आपको सबसे पहले गोडाउन्स बनाना है। गोडाउन्स में दो गोडाउन है, वेयर हाउस और ऑन साइट। गोडाउन का मतलब एक तरीके से जहां पर हमारा स्टॉक पड़ा है, भले ही वो हम बेच रहे हो वहां से या फिर हम सिर्फ उसको स्टॉक को रखते हो वहां पर, तो उन्हें गोडाउन ही कहेंगे। ओके, हमें गोडाउन्स में जाना है और जैसे आप देख रहे हैं वेयर हाउस और ऑन साइट, ये दो गोडाउन्स हमें बनाने पड़ेंगे। क्रिएट किया हमने और इसमें हमारे को एक तो वेयर हाउस के नाम से गोडाउन एक पहले से बना हुआ है मेन लोकेशन, तो हमें तो ऑन साइट और वेयर हाउस बनाना है। तो ऑन साइट, ये हमने ऑन साइट बना दिया और इसके बाद में हमें आना है बाहर और हमें यूनिट्स बनानी है। यूनिट्स मतलब वो किस में सेल होते हैं, ये जैसे ये दिया हुआ है नंबर में, बॉक्स में, तो ऐसे यूनिट्स हमें बनाने पड़ेंगे। यूनिट्स क्रिएट नंबर्स, और एक और बात थी इसके अंदर, ऑल्टर करते हैं वापस हम नंबर्स में। इसका जो फॉर्मल नेम है वो हम देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है तो रहने दीजिए। एंड देन क्रिएट, और यहाँ पर आपने एक और बनाया और उसका नाम दिया आपने बॉक्स। बैक, और बैक आ गए। अब आपको कैटेगरी बनानी पड़ेगी या ग्रुप बना लीजिए, जो आपको सही लगे दोनों में से। ग्रुप बना लिया, जैसे कंप्यूटर्स ग्रुप हो गया आपका, किसके अंडर में आएगा, किसी के अंडर में नहीं आएगा ये। देन फेरिफेरल्स के नाम से हमने ग्रुप बना दिया। कंट्रोल ए किया, वो एक्चुअली गलती से कंट्रोल एस दब गया था तो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एरर आ रही थी। अब हमें नेक्स्ट जाना है स्टॉक कैटेगरी में। स्टॉक कैटेगरी बनानी है एसेसरीज। एसेसरीज ये स्टॉक कैटेगरी हो गई, एंड प्रिंटर्स ये स्टॉक कैटेगरी हो गई। सबसे लास्ट में आपको स्टॉक आइटम बनाना है, सबसे लास्ट में आप बनाइए। अब आइटम में आए, क्रिएट किया हमने और इसका नाम दे दिया HCL PIV। ये आइटम है आपका HCL PIV। इसकी कॉस्ट कितनी है और ये किसके अंडर में है, इसका ग्रुप क्या है, कंप्यूटर ग्रुप है, कैटेगरी इसकी है नहीं, यूनिट्स क्या है इसके, यूनिट्स इसके NOS है, और उसके अलावा इसका स्टैंडर्ड रेट भी अगर हमारे को देना है, जैसे ये दिया हुआ है रिटेल प्राइस, तो यहां पर आप जाइए कॉन्फ़िगर में और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टैंडर्ड रेट का, ये रहा F12 प्रेस किया मैंने। ओके, F12 मतलब ये कॉन्फ़िगर F12। हम यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, यस कर दीजिए। स्टैंडर्ड रेट कितनी है, रेट इसकी यहाँ पर आप बता दीजिए। इसकी सेलिंग प्राइस है 21,500, सॉरी रेट
परचेज रेट स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है इसकी 17,500, ये 17,500 तो आपने कॉस्ट दे दी, और सेलिंग रेट कितनी है 21,500। टोटल कितनी क्वांटिटी है 5 पीस, 5 नंबर्स। और अब ये देखिए मैंने जैसे ही 5 लिखा उसके बाद में ये लिस्ट खुल गई, जहां पे ये लिस्ट गोडाउन्स की आ गई, कित गोडाउन में कितने पीस पड़े हैं। तो एक पीस में पड़ा है मेरा इस गोडाउन में 17,500 रुपए का, और एक 4 पीस पड़े हैं मेरे इस गोडाउन में 17,500 रुपए के। ये अमाउंट कितना हो गया 87,500। ये देखिए आ रहा है, क्रिएट हो गया ये। अगर आपको ऑल्टर करना है तो यहाँ पे आप ऑल्टर कर सकते हैं, ये खुल गया वापस से, नहीं तो अभी हमें नहीं करना तो बैक आ जाते हैं। नेक्स्ट क्रिएट किया हमने IBM PIV, IBM PIV, ये भी एक कंप्यूटर है, नंबर्स में ही है, स्टैंडर्ड रेट है इसकी, और कॉस्ट कितनी है 17,100 रुपए, और सेलिंग प्राइस 24,785, मतलब 24,785। 4 पीस हैं ये, चारों के चारों ऑन साइड में हैं, और 17,100 रुपए के। क्रिएट किया नया, और CD रोम डिस्क, CD रोम डिस्क 100S, फेरिफेरल है ये, और एसेसरी है, बॉक्स है, यस। स्टैंडर्ड कॉस्ट 450, और सेलिंग प्राइस 500, और 5 बॉक्स हैं। कहां पर पड़े हैं ये पांचों के पांचों ऑन साइट में पड़े हैं, और 450 रुपीज परचेज है। नेक्स्ट डस्ट कवर्स, तो डस्ट कवर्स के नाम से फेरिफेरल एसेसरीज। अब इसका बॉक्स है या नंबर्स में है, नंबर्स में है। स्टैंडर्ड रेट 35 रुपए, सेलिंग प्राइस 40। टोटल कितने हैं 10 हैं, दो ये इसमें पड़े हैं 35 रुपए के हिसाब से, और 8 इसमें पड़े हैं। नेक्स्ट है USB पेन ड्राइव्स 64 MB, एसेसरीज नंबर्स में ही है ये भी 1250, सेल 1600, 10 ऑन साइट, और 1250 वायरलेस कीबोर्ड, एसेसरीज कॉस्टिंग 490, रेट 700, टोटल पीस 25, और ये 490 ऑन साइट पे 15 है, 490 वेयर हाउस में 10 है, 490, और उसके बाद में वायरलेस माउस यस किया हमने इसको,
250, 430 और कितने पीस हैं ये? 20 पीस। ऑन साइट पे 250, वेयर हाउस 250, देन प्रिंटर्स क्या, सॉरी, HP लेजर जेट 1010 सीरीज। प्रिंटर्स ये भी नंबर्स में ही हैं, यस किया हमने इसको। 8200, कॉस्ट प्राइस 9500, सेलिंग प्राइस 7, ऑन साइड में ही है 8200। देन सैमसंग लेजर जेट 1500, $8100, amount is 9850, 5 पीस हैं, ऑन साइट में हैं 8100। हो गया कंप्लीट ये। अब आप बाहर आ जाइए एकदम गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे स्टॉक समरी आ रही है। स्टॉक समरी में यहाँ पे देखिए 286150 लिखा हुआ आ रहा है। इधर भी कितना है, तो ये यहाँ से मैच कर सकते हैं आप कि आपने सही चढ़ाया है या गलत चढ़ाया, अमाउंट कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। और नहीं तो आप डिस्प्ले में जाइए और इन्वेंट्री बुक्स में जाइए, स्टॉक आइटम में जाइए, पर्टिकुलर एक एक स्टॉक के बारे में आपको देखना है तो देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर एक एक स्टॉक की डिटेल में आ गया। ग्रुप वाइज देखना है, कंप्यूटर्स कितने पड़े हैं आपके पास में, या फेरिफेरल्स की स्टॉक कितनी है, तो ग्रुप बाय यहाँ भी आ जाएगा। और नहीं तो स्टॉक समरी में भी आ जाएगा ग्रुप बाय ग्रुप वाइज। ऑल्ट F1 किया मैंने, अंदर गया, ये देखिए यहाँ से भी आप जा सकते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउन्स के अकॉर्डिंग देखना है, किस गोडाउन में कितना माल पड़ा है, तो ये आ गया। ऑन साइड में इतना पड़ा है और वेयर हाउस में ये पड़ा है, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।